आज 9 नवंबर 2018 हम मूसा का मुसल्ला की तरफ जा रहे हैं। कल हम रात को तकरीबन 9 बजे इस्लामाबाद से निकले थे और फिर बरास्ता एबटाबाद, मानसहरा, शिनक्यारी और फिर शिनक्यारी से मंडा गुच्छा तकरीबन 3:30 बजे पहुँचे। मंडा गुच्छा जो है वो आपको गूगल मैप पे नहीं मिलता, तो अगर आपको रास्ते का नहीं पता तो एक बहुत ही सादा सी बात याद रखिएगा कि शिनक्यारी से जब आप निकलते हैं तो आगे जहाँ जहाँ भी सड़क 2 हिस्सों में तकसीम होती है, दाएं बाएं जाती है, आप दाएं तरफ चलते जाएं। बस दाएं तरफ 3-4 दफ़ा सड़क जाएगी तो आप सीधे तकरीबन वहाँ से एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं, लेकिन शायद 1.5 घंटे में, 1.25-2 घंटे में मंडा गुच्छा पहुँच जाएंगे। मंडा गुच्छा में छोटे मोटे से कमरे मिल जाते हैं रिहाइश के लिए, लेकिन अगर आपके पास अपना स्लीपिंग बैग हो तो बहुत बेहतर है। हम रात के 3:30 बजे पहुँचे थे तो उस वक्त बाज़ार सारा बंद था। तो फिर वही किया, अल्लाह के घर में घुसे और सो गए। सुबह की नमाज के लिए नमाजियों ने जगाया। तबलीगी जमात भी वहाँ आई हुई थी पहले से। मुमकिन है उन्होंने सुबह उठ के सोचा हो कि अल्लाह ने कोई इनको बरकत भेजी हुई है, क्योंकि वो 12 लोग सोए थे, 15 लोग उठ गए। हम 3 लोग मस्जिद में सोए थे, 2 बंदे गाड़ी में ही सो गए थे। और फिर सुबह तकरीबन 8:30 बजे हम रवाना हुए हैं मंडा गुच्छा से। और ये ट्रैक शुरू में कंक्रीट की सड़क है तकरीबन 1-2 किलोमीटर, जहाँ तक जीप या इवन थोड़ी सी टफ सी कार भी आ सकती है, ऊंची हो जो नीचे लगती ना हो। उसके बाद ट्रैक कदरे बेहतर है और फिर उसके बाद एक स्टीप चढ़ाई है, गली कहते हैं, वहाँ पे हमने नाइट स्टे करना है। और कल सुबह सवेरे जितना भी अर्ली हो सका हमने मूसा का मुसल्ले की तरफ बढ़ना है और समिट करके और फिर वहाँ से वापस आना है। गली में रात को ठहरना है और परसों इंशाल्लाह संडे को सुबह सवेरे यहाँ से मंडा गुच्छा और फिर वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ निकलना है। ट्रैक अभी तक का इसको मैं ज़्यादा टफ़ तो नहीं कहूँगा, मीडियम है। मतलब अगर आप में से किसी को ट्रैकिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत स्टेमिना है, तो यहाँ तक जितना मैं आया हूँ, आगे अब मैं जाऊँगा तो फिर आपको बताऊँगा ट्रैक के बारे में। लेकिन आया जा सकता है, कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुश्किल नहीं है। और ट्रैक अभी तक तो ऐसा है कि अगर इवन आपके साथ गाइड ना भी हो तो आप आ सकते हैं, अगर खाने पीने का बंदोबस्त आप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैक बिल्कुल वाज़े है, नज़र आ रहा है अभी तक तो। चूँकि अभी बर्फ़ यहाँ नहीं पड़ी, ऊपर ख़ासी बर्फ़ है। ट्रैक अगर मैं आपको कुछ दिखा सकूं, पीछे मेरे खच्चर भी आ रहे हैं। बहरहाल मज़ीद आपको दोबारा बताऊंगा। आज मुर्खा 10 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम फाइनल पुश दे रहे हैं मूसा का मुसल्ला। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने कहा था कि अभी तक बहुत इजी गोइंग है, तो वहाँ रास्ते में एक जगह पड़ती है, छोटी सी पुल है जिसको डोर कहते हैं। डोर तक आना बहुत आसान है। डोर के बाद फिर उसके बाद लिटरली आप क्लाइंब करते हैं
मुसलसल आप हाइट गेन करते हैं और उसके बाद आप रात कोड़ी में या गली तक पहुंच सकते हैं। हम कोड़ी तक पहुंचे थे और कोड़ी में रात गुजार के एक अस्तबल टाइप कमरे में, और उसके बाद सुबह 6 बजे निकले हैं और अभी हम गली पहुंचे हैं। ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग सी, ये गली की मस्जिद है, साथ कुछ घर हैं। पीछे मेरे दोस्त भी आ रहे हैं, टीम बाकी शायद आपको नज़र आए। और ये हमारा फाइनल पुश है, ये जो आपको चोटी नज़र आ रही है बिल्कुल, ये फाइनल पुश है हमारा। शायद हमें यहाँ तक पहुँचने में घंटा लगे। इसके बाद मूसा का मुसल्ला पीक है। यहाँ जो आपको चोटियाँ नज़र आ रही हैं बिल्कुल, ये मेरे पीछे ये तेज़ नोक जो निकली हुई है, इसका नाम हमें जो बताया गया है कंडा, और कंडा के साथ ये जो बताया गया है इसका नाम ग़ालिबन करचू है। मैं फिर भी कंफर्म कर लूँगा किसी और वीडियो में। बहरहाल इस वक्त हम फाइनल पुश पे हैं। स्टीप है, बर्फ़ है, बर्फ़ नरम है, लेकिन डेंजरस नहीं है, इस पे चला जा सकता है। सांस ज़रूर फूलता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो ऊपर पहुंच के मज़ीद फिर आपको इस चोटी पे पहुंच के आपको हाल अहवाल सुनाते हैं क्या बना। फाइनल पुश जैसा कि हमेशा होता है टफ़ है, और बर्फ़ जो है मैं आपको दिखा सकूं जगह जगह से बहुत नरम है, पाँव धंस जाते हैं। ज़्यादा नहीं रहना, आधा घंटा से 45 मिनट का रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊं चोटी, ये पीछे चोटी नज़र आ रही है, तकरीबन 45 मिनट लगेंगे चलते हुए। दो साथी ये पीछे आ रहे हैं, हाँ दो ज़्यादा पीछे हैं और थोड़े से स्लो हैं। बहरहाल देखते हैं आगे बर्फ़ की क्या कंडीशन है। जगह जगह से अलबत्ता बर्फ़ बहुत सख्त है और सपोर्ट कर रही है, कुछ जगहों से नरम है। बहरहाल मूविंग ऑन, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली मखलूक है। बज़ाहिर बहुत नज़दीकी नज़र आता है, लेकिन जो आप करीब होते जाते हैं, मज़ीद दूर होते जाते हैं, ये इब्तिदाई तौर पर जो हमें बताया गया था वो ये नीचे जो आपको मज़ार नज़र आ रहा है, ये हमें कहा गया था कि ये और इससे बस कोई 10 मिनट आगे जो है वो टॉप है इसकी। हकीकत ये है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अब बर्फ़बारी शुरू हो गई है, फिर थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, मैं दिखा नहीं पा रहा, लेकिन अच्छी खासी चढ़ाई है, स्टीप है और पाँव जो है बमुश्किल बर्फ़ पे ठहरता है, और क्रैम्पॉन्स जो हैं वो बहुत छोटे से लिए हैं। अगर आप में से कोई इस मौसम में या इसके बाद आता है तो अच्छे क्रैम्पॉन्स साथ लाएं, बहुत आसानी होगी आपको चढ़ने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढलान है, स्टीप है, बर्फ़ अच्छी है जमी हुई है, लेकिन अगर क्रैम्पॉन हो तो आपकी ग्रिप बनेगी। नीचे बेहतर थी, लेकिन तकरीबन 1 किलोमीटर यहाँ से 1 किलोमीटर का जो चढ़ाई है वहाँ बर्फ़ बहुत सख्त है और उसकी वजह से उन पे पाँव फिसलता है, उस तरह से ग्रिप नहीं देती बर्फ़ बग़ैर क्रैम्पॉन्स के बूटों को। तो बहरहाल देखते हैं, भूख लग रही है,
सुबह नाश्ता किया था, रास्ते में कुछ चने बिस्किट खाए हैं, लेकिन बहरहाल भूख लग रही है और इसलिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द टॉप तक पहुंच के और उसके बाद वापसी का सफ़र शुरू करें। मूसा का मुसल्ला की बिल्कुल फाइनल पुश, और बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा और इतनी नरम है, आपको अगर मेरे पाँव नज़र आए बिल्कुल पीछे धकेल रही है। ये बहरहाल अभी हम कोई 20 मीटर की दूरी पर हैं, और ये 20 मीटर की दूरी बहुत मुश्किल भी साबित हो रही है, और जज्बाती हालत भी कुछ अजीब सी है। सुबह 6 बजे के चले और अभी 1:15 बजने वाले हैं। रास्ते में बर्फ़बारी भी आई, बहुत टफ चढ़ाई भी आई, और हमारे इतने सारे घंटे लगने की वजह मौसम बिल्कुल नहीं है, हम अपनी वजह से लेट हुए हैं। कुछ रास्ते में ब्रेक ज़्यादा किए हैं, कुछ दोस्तों की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके साथ रुकना पड़ा। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अभी हम मूसा का मुसल्ला से 10 मीटर के फासले पे हैं। ऊपर पहुंच के फिर दूसरी वीडियो बनाते हैं। ये मूसा बाबा के मुसल्ले पे पहुंच गए, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ इससे कोई ऊंची जगह नहीं है, वरना हमें उधर जाना पड़ता। लेकिन ये सबसे ऊंची जगह है, और दुआ करें कि बाद में कोई दरियाफ्त ना हो जाए, क्योंकि हम तो मुसल्ले पे नहीं गए थे, कहीं और से ही वापस आ गए। ये मेरा ख्याल है बाबे की तख्ती लगी हुई है, तो आ गए हैं जिंदा सलामत, और अब यहाँ से सर पे पाँव रख के भागना है। ठीक है, बाय। अपने तसरात रिकॉर्ड। निशान भाई 5 मिनट जल्दी आए, इधर मेरी नाक फ्रीज हो गई है, गिरने वाली है, जल्दी आए, हवा है बहुत। फिर इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए वापस जाएंगे, जिक्र करेंगे, रास्ते के दाएं तरफ चलेंगे, नज़रों की हिफाजत करेंगे। ऊपर से लौटे हुए मुझे 25 मिनट हो रहे हैं, और जो रास्ता हमने लगभग 9 घंटों में तय किया था उसका आधे से ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम मैं तय कर चुका हूँ। और सर्दियों में फ़ायदा क्या है आपके हाइकिंग और क्लाइंबिंग का, कि आपको वापसी पे वन वे टिकट लेना पड़ता है, वापसी का टिकट नहीं लेना पड़ता। मतलब आप चढ़ के जाते हैं, मुश्किल से चढ़ के जाते हैं, लेकिन उतरना इंतहाई आसान है। कैसे कि जो बर्फ़ की ढलानें हैं, जैसे अब ये नीचे बर्फ़ की ढलान है, तो यहाँ मुझे पाँव से नहीं चलना पड़ेगा। ये मैं बैठा हूँ और ये स्लाइड शुरू, आप अगर पीछे रास्ता देख सकें, ये ब्रेक लगाने के लिए आपको एड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मैंने ब्रेक लगा ली, पीछे आपको अगर रास्ता नज़र आए तो ये वहाँ से मैं नीचे तक स्लाइड करके आ गया। अगर आप मुझसे पूछें कि आपको कैसे पता चलेगा कहाँ स्लाइड करनी है और कहाँ नहीं करनी, सिंपल सी बात है, एक तो आपकी जजमेंट है, दूसरा जहाँ से खड़े खड़े उतरने पे आपको ख़तरा हो गिरने का, वहाँ बैठ जाएं और स्लाइडिंग शुरू कर दें। स्लाइडिंग से पहले आपके पास जो वाटरप्रूफ ट्राउज़र है आपके रेन सूट के साथ जो होते हैं वो पहन लें, ताकि आपके कपड़े गीले ना हों।